अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी विंटर टाइड की। और इसके डिस्क्रिप्शन में था कि ये हॉरर मूवी है। बहरहाल ये सारा कुछ रिव्यू करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो है जोहान बर्नार्ड और कैरी में सिंगिंग्स। तो बहरहाल ये इसी तरह का नाम है, या शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ लेकिन ये ऐसा ही है। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइक्रोफोन ऑन कर लें या किसी साइड पे चले जाएं, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली ये हॉलीवुड की ऑडियंस के लिए ये मूवी है, ये वीडियो है। जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में है कि ये हॉरर है, मुझे ये हॉरर कहीं से भी नहीं लगी। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो ये जो मूवी है ये शुरू में पता नहीं ये कैसे चलती है, लेकिन जैसे ही ये मूवी चलती है तो इसमें हालांकि हॉरर कहीं से भी कुछ नहीं नजर आता। एक लड़की है और ये एक कोमेलूत का एक नया एपिसोड भी है। कोमेलूत, तो कोमेलूत का नाम लेते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से नाराज होते हैं कि आप कोमेलूत की बात ना किया करो। लोगों ऐसे लगता है कि जैसे गाली है, ये गाली है तो है, अब लोगों का ये पैशन है या जो कुछ भी है, ये कोमेलूत की भी सपोर्टर है। बहरहाल ये जो वेस्ट के लोग हैं उनमें ये चीज नॉर्मल है, ठीक है। ये विंटर टाइड है, टाइड मूवी का नाम है। और इस मूवी में एक लड़की है जो कि पेट्रोलियम करती है, उसकी जॉब है पेट्रोलियम करना। और कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं जो कि ज़ोंबीज होते हैं। ज़ोंबीज को पकड़ के ये वो बाहर ये फ़ोन करती है कि यहाँ पे कोई आप कार भेज दो कोई व्हीकल भेज दो, तो ये उसको पकड़ के ये ले जाते हैं। तो और वो लोग भी हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़ोंबीज इसी को क्यों मिलते हैं। ये जैसे ही ये सोई होती है तो नया ज़ोंबी बन जाता है। और ये कैसे बनता है ये मैं बताऊँगा आपको मूवी में, तो वीडियो में। तो ये जो लड़की है, ये जो अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेजों में ये कपड़े पहनना ना पहनना ये किसी के साथ ताल्लुक बनाना ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये नहीं होता वन मैन या मैन एक आदमी के साथ या एक औरत के साथ ये जिंदगी नहीं गुजारते। ये रोज का इनकी रूटीन है कि जो मिल गया, हाँ प्लेस है, चलो जी जाके चीकी पाका कर दो। तो ये जो लड़की है ये भी कुछ इसी तरह की है। और इस मूवी में इस लड़की का बाप मिसिंग है। माँ तो इसकी है नहीं, माँ इसकी मर चुकी है, लेकिन इसका बाप मिसिंग है। तो ये लड़की क्या है कि जिसके साथ भी दोस्ती करती है या उसके घर पे चली जाती है या उसको अपने साथ ले आती है। तो शुरू में एक लड़की ये इस मूवी में ये प्रॉपर डबल एक्स मूवी है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, ये प्रॉपर एक डबल एक्स मूवी है। तो और इसमें नेकेड ये हीरोइन और इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे नेकेड दिखाए गए हैं, क्योंकि ये कंप्लीट डबल एक्स है और ये हॉलीवुड की ऑडियंस के लिए, लेकिन ये हॉरर कहीं से भी नहीं थी। तो ये जो लड़की है ये क्लब में जाती है, पब में जाती है, वहाँ पे एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है, उसको ये घर पे ले आती है। और जैसे ही ये सारा अपना चीकी पाका करके ये सोती है, तो क्या इसके ख्वाब में ये देखती है कि ये जो लड़की है ये वो दूसरी लड़की को कोई ये फ्रेंच किस करती है और उसकी पावर खींचती है। ये जैसे वो एक था ना पीके मूवी में, वो हाथ पकड़ के उसकी सारी उसकी लैंग्वेज खींच लेता था, तो आमिर खान, तो ये उसकी ना पावर खींचती है। और जैसे ही ये पावर खींचती है तो कुछ देर के बाद वो जो बंदा है, जो इसके साथ सोने वाला बंदा है, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तो ये बाद में उसको पकड़वा देती है। तो वो जो लड़की है वो जैसे ही सुबह उठी है तो वो एक अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये उसको कहती है कि तुम अब जा सकती हो। ऐसा भी होता है कि कोई किसी के साथ सोए और बाद में काम निकलने के बाद कहे चलो जी तो निकलो। मेरा भी एक दोस्त है, वो जब ऐसे करता है तो बाद में कहता है कि मैं टुडे भी मारता हूँ। बहरहाल ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो ये उसको कहती है चल हो निकल। तो फिर नेक्स्ट सीन जो होता है, तो नेक्स्ट सीन में ये एक पूल पे जाती है। तो शेप्स में एक पूल है, बहुत अच्छा पूल है, वहाँ पे लड़कियों वाली साइड पे आदमी नहीं जा सकते, तो और लड़कियां तो आदमियों वाली साइड पे चली जाती हैं। बहरहाल बाकी जो पूल है लाहौर में वो को पूल है, लेकिन शेप्स में एक पर्दे का थोड़ा सा ख्याल है। तो ये जो पूल में जाते हैं, पूल में शर्ट के विदाउट शर्ट और यानी कि कॉस्ट्यूम वगैरह के बगैर। तो ये वहाँ पे अब सारी सीन चल रहा है, कॉस्ट्यूम के बगैर सारी लड़कियां वगैरह नजर आ रही हैं। तो ये जो लड़की है वो लड़के को ले जाती है, अपने घर नहीं लेके जाती, लड़का इसको अपने घर ले जाता है। तो जैसे ही ये सोती है तो फिर वो जो इसके ये नींद में सोई हुई है, लेकिन ये देखती है कि यही उसकी पावर खींच रही है। और ये जब पावर खींच रही होती है तो ये खुद भी उठ जाती है, ये देखती भी है। तो पीछे से इसका वो ऐसे जैसे कोई ज़ॉम्बी वाला कोई चीज़ होती है। तो ये इस मूवी में सारे जितने भी लोग हैं सारे मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन ये लड़की मेडिसिन नहीं खाती। और जितने भी इसके दोस्त हैं रिलेटिव हैं वो सारे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे करके वो दूसरा लड़का भी चला गया। पहले इसने लड़की के साथ चिकी पाका किया, मीन लेस्बियन, और उसको कोमेलूत को सपोर्ट। दूसरा इसने अब लड़के के साथ कर लिया, यानी कि रोज लड़का बदल रहे कपड़ों की तरह। तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करती है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो पाकिस्तान में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो
अब हैं तो हैं। तो अब क्या होता है कि अब तीसरी इसका कोई इसकी गाड़ी पर कीम फंस गई है, तो इस कोई और बंदा भी है जिसकी ड्यूटी है कि वो बर्फ़ साइड पे करता है। तो ये जो अंग्रेज़ है ना ये अपनी गर्मी सर्दी दूर करने के लिए ये शराब भी पीते हैं। कहते हैं कि हम शर्बी के लिए सर्दी दूर करने के लिए पी रहे हैं। मेरी एक अमेरिका की दोस्त थी, वो कहती थी कि मैं रेड वाइन होता है कि कौन सी वाइन होती है, वो कहती थी कि मैं रेड वाइन, मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप पिया करो, तो मैं पाकिस्तान आऊँगी तो मैं आपके लिए रेड वाइन लेके आऊँगी। ये वो बहरहाल मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं स्मोकिंग या ड्रिंक नहीं करता, मुझे हेट है। तो वो बड़ी मेरे पीछे पड़ी रही कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ तो मैं आपके लिए ये कुछ लेके आना। मैंने कहा ये तेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे लिए ये चीज़ें कुछ भी ना लेके आई, ना ही मैं तेरे लिए मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करता। तो डॉक्टर ये अपनी सर्दी दूर करने के लिए भी ये जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं और ये शराब वगैरह भी पीते हैं। तो जो एक बर्फ़ साइड पे करने वाला है, तो ये उसको भी उसने इसकी हेल्प की। तो बहरहाल ये वो बड़ी एज का था, ये उसको भी लेगी, उसको भी इसने ज़ुम्बी बना दिया। तो ये अपने बाप वगैरह को ढूंढती फिर है, लेकिन इसका बाप इसको एक मूवी के एंडिंग में मिल जाता है। और ये ना गलती से अपनी फ्रेंड को भी ज़ुम्बी बना बैठी है, जो इसकी क्लोज फ्रेंड है ना, वो एक ब्लैक लड़की है, उसको भी ज़ुम्बी बना बैठी है। अब इसका बाप जो है वो इसको कहता है कि तुम अब एंड के ऊपर वो मिल गया क्लाइमेक्स में। तो वो जो इसका बाप है वो कहता है कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं तुम उनसे कुछ चीज़ लेती हो, जब वो कुछ चीज़ लेती हो तो तुम उतनी देर तक उनकी जान नहीं छोड़ती हो, और जब तक तुम अपनी सारी पावर उनकी खींच नहीं लेती, उनको उनका सत्यानाश नहीं कर देती। तो वो कहती इसका हल क्या, वो कहता है कि इसका यही हल है कि जो तुमने चीज़ ली है वो आप उनको रिटर्न करो। तो वो जो इसकी फ्रेंड है वो क्या करती है कि वो हालांकि वो आधी ज़ुम्बी बन चुकी है और आधी ज़ुम्बी बनने जा रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं बनी, वो इसकी गाड़ी ले जाती है और वो सारों को खोल देती है। उसके पास चाबी है वो दरवाजे की, तो वो सारे ज़ुम्बीज़ को खोल देती हैं और वो सारे ज़ुम्बीज़ आके कि इसके होंठ चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोगों की पावर खींचते थे, उन्होंने इसकी पावर खींची और ये अजीब सी माई सी बुजुर्ग सी ये बन जाती है, और बनते साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और ये हॉरर कहाँ से थी, मुझे नहीं समझ आई कि हॉरर कहाँ से थी। बहरहाल ये उन लोगों के लिए ये बेस्ट मूवी है जो कि नेकेड देखना पसंद करते हैं, जो कि जिनको XX देखने का शौक है। इसके अलावा मूवी में देखने वाला कुछ भी नहीं है। और मूवी की अगर आप रैंकिंग करें, स्टोरी इसकी कि 10 में से 0 है, तो एक्ट इसमें 10 में से 0। बहरहाल बच्ची प्यारी है, जो बाकी बच्चियाँ दिखाई हैं वो भी प्यारी हैं, बॉडी शॉडी भी प्यारी है, लेकिन मूवी में भी तो कुछ होना चाहिए। तो मूवी 0, स्टोरी 0 और सारा कुछ 0 ही 0। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कुछ देखना पसंद करते हैं। उसके अलावा मूवी में देखने वाला या हॉरर या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जनाब। तो इसका क्या मतलब है कि ये मूवी सिर्फ 5 मिनट की हो सकती थी, 5 मिनट की या 3 मिनट का क्लिप हो सकता था, एवं ये 1.5 घंटे की बना दी। तो ये 1.5 घंटे की नहीं बननी चाहिए थी। और इसके राइटर का मैं आपको बता चुका हूँ, जोहन बर्नाल्ड, ठीक है। और ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, इनके साथ इनके एक और राइटर भी हैं। तो ये था इस मूवी का रिव्यू।